एक गांव में दो बहनें साजदा और माजदा अपने माँ बाप के साथ रहती थीं। इन दोनों बहनों की आपस में हर वक्त लड़ाई रहती और लड़ाई की वजह सिर्फ एक ही थी और वो थी इनका पार्लर। वो दोनों अलग अलग पार्लर चलाती थीं। ऐसे ही एक दिन सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा पार्लर? माँ ने साजदा से पूछा। साजदा ने कहा, माँ, आज मेरे पार्लर में बहुत सारे लोग आए थे। इतने लोग एक साथ कभी नहीं आए। ये तो अच्छी बात है साजदा। माजदा, तुम बताओ, तुम्हारा पार्लर कैसा चल रहा है? माजदा अपनी बहन साजदा से बहुत जल्दी थी। वो उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती थी, लेकिन साजदा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। माँ, मेरे पार्लर में बहुत से लोग आते हैं। मेरे पार्लर में एक दिन में इतने लोग आते हैं जितने इसके पार्लर में एक महीने में भी नहीं आते होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा साजदा, तुम बहुत मेहनत करती रहो। तुम्हारे पार्लर में भी बहुत से लोग आया करेंगे और तुम्हारा पार्लर भी अच्छे से चल पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। माँ, तुम देखना, एक दिन हम दोनों के पार्लर्स बहुत तरक्की कर जाएंगे। नहीं, मेरा पार्लर तुमसे जल्दी तरक्की करेगा और जल्दी बड़ा होगा, माजदा ने गुस्से से कहा। साजदा इस बात के जवाब में कुछ नहीं कहती और चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन उन दोनों के पार्लर के बाहर उनकी दो सहेलियां खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। मेरी कुछ दिनों में शादी है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं मेकअप के लिए साजदा और माजदा के पार्लर में से किसके पास मेकअप करवाने जाऊं। मेरा ख्याल है तुम साजदा के पास जाओ। उसके पास ज़्यादा लोग आते हैं मेकअप करवाने, क्योंकि साजदा माजदा से अच्छा मेकअप करती है, इसलिए तुम्हें साजदा के पास ही जाना चाहिए। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मैं मेकअप करवाने साजदा के पार्लर ही जाऊंगी। साजदा और माजदा इसी रास्ते से गुजर रही थीं। वो उन दोनों की बातें सुन लेती हैं। ये सुनकर माजदा को बहुत गुस्सा आता है और वो दिल ही दिल में सोचने लगती है, इस साजदा की बच्ची की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब माजदा के दिमाग में एक प्लान आता है और जब साजदा अपने पार्लर में नहीं होती तब माजदा उसके पार्लर में घुस जाती है और वहाँ रखी फेस क्रीम बदल देती है। अगले दिन जब फातिमा साजदा के पास मेकअप करवाने आती है तो साजदा इसे वो क्रीम लगाती है। अरे अरे अरे, ये क्या, मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? मेरा चेहरा जल क्यों रहा है? साजदा, तूने कौन सी क्रीम मेरे चेहरे पर लगा दी है? फातिमा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कैसे हो गया? क्रीम लगाने के बाद उसका चेहरा काला स्याह हो जाता है और उसके चेहरे पर दाग धब्बे बन जाते हैं। मुझे पता है ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ताकि मेरी शादी ना हो। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी, फातिमा गुस्से से कहती है। कुछ देर बाद उसके माँ बाप उसके साथ आकर साजदा के पार्लर को तोड़ देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। ये देखकर माजिदा खुश हो जाती है। अच्छा हुआ, अब लोग मेरे पास ही काम करवाने आएंगे। अब मैं देखती हूँ ये कैसे काम करती है। साजदा ये सब देखकर रोती हुई नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है और वो उसको देखकर पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, तुमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी छोटी बहन की वजह से हुआ है। उसने ही तुम्हारे पार्लर में घुसकर वो क्रीम रख दी थी जिससे उसका चेहरा ख़राब हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। जब साजदा को पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी बहन माजदा ने किया है तो वो उदास हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा दिल साफ है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। देखना, तुम बहुत तरक्की करोगी। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा सारा पार्लर उन्होंने जला दिया। अब मैं लोगों का मेकअप कैसे करूँगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
इस नदी के पार जाओ, वहाँ तुम्हें एक दरख्त पर 2 फेस क्रीमें लटकी हुई नजर आएंगी। इन एक फेस क्रीम चमकीले रंग की होगी, जिसे लगाते ही लोगों के चेहरों पर पुराने से पुराने दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। और एक क्रीम सुनहरी रंग की होगी, वो किसी भी इंसान के चेहरे पर लगाने से उसका चेहरा मोतियों की तरह चमकने लगेगा। तुम वहाँ से वो दोनों क्रीमें ले जाना और फिर लोगों का मेकअप करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। कोई बात नहीं, अब मैं वापस जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगी। फिर परी चली जाती है और साजदा नदी के पार जाती है। वहाँ उसे दरख्त पर 2 क्रीमें लटकी हुई नज़र आती हैं और वो दोनों लेकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन साजदा सोचती है, मेरा पार्लर तो इन लोगों ने जला दिया। अब मैं एक काम करती हूँ, लोगों के घर जा जाकर उनका मेकअप करती हूँ। साजदा लोगों के घरों में जाकर उनका मेकअप करना शुरू कर देती है और वो जिसका भी इन क्रीमों से मेकअप करती है वो परियों जैसे खूबसूरत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई और बहुत सारे लोग साजदा के पास मेकअप करवाने आने लगे। साजदा बहुत सारे पैसे कमाने लगी। उन पैसों से उसने एक बहुत अच्छा पार्लर बना लिया। पता नहीं इसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि सब लोग इसी के पास आते हैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। माजदा ने कहा। अगले दिन जब साजदा किसी का मेकअप कर रही होती है तब माजदा चुपके से उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये साजदा इन 2 जादुई क्रीमों से लोगों का मेकअप करके इनको खूबसूरत बना रही थी। माजदा इन दोनों क्रीमों को चालाकी से चुरा लेती है। अब ये दोनों जादुई क्रीमें मेरे पास हैं। अब मैं इनको इस्तेमाल करके अपने लिए एक बहुत बड़ा पार्लर खोलूँगी और फिर लोग मेरे पास मेकअप करवाने आएंगे। लेकिन पहले मैं एक काम करती हूँ, ये मैं अपने चेहरे पर लगाकर खूबसूरत बन जाती हूँ। सब मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे पास खुद ब खुद मेकअप करवाने आएंगे। जैसे ही वो अपने मुंह पर क्रीमें लगाती है तो उसका चेहरा एकदम से स्याह हो जाता है और मुंह दागों से भर जाता है। माजदा ये सब देखकर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है। इसी वक्त साजदा और उसकी माँ आ जाते हैं। अरे अरे बेटी, क्या हो गया? क्या कर लिया है तूने अपने साथ? ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? साजदा ने कहा। माजदा इनको सब कुछ बता देती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने हर वक्त तेरे साथ बुरा किया, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माजदा की हालत देखकर साजदा भी दुखी हो जाती है और हाथ जोड़कर परी को याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद परी वहाँ आ जाती है। परी माँ, आप मेरी छोटी बहन को फिर से पहले जैसा बना दें। नहीं, माजदा बहुत ही लालची है, उसे उसकी लालच की सज़ा मिली है। नहीं नहीं परी माँ, माजदा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप उसे माफ़ कर दें। फिर परी अपने जादू से माजदा को पहले जैसा बना देती है। साजदा परी का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। साजदा और माजदा इकट्ठे एक ही पार्लर में काम करना शुरू कर देती हैं और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है।